उद्घाटन कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 75 ਹੋਰ विकास कार्य ਦਾ स्टेशन का हाल ही में उसको पुनर्विकसित किया गया है और उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप जालंधर से देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तस्वीरें। मैं इस लिहाज से भी कहूंगा कि 75 रेलवे स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प किया गया है और प्रधानमंत्री ने उन सब का उद्घाटन किया है, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है और ये हाल में ही इसको पुनर्विकसित किया गया है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का और उसका प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। एक तरह से पूरे स्टेशन को पर चहलकदमी की और किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से, यह कहा जाए कि अत्याधुनिक रूप से विकसित किया गया है ये रेलवे स्टेशन। इसको इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, जो एक बारगी में देखने से ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन है। और एस्केलेटर्स की सीढ़ियों पर अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा करते हुए, तो कुल मिलाकर जो रेलवे की परीक्षे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हमारे देश के नौनिहाल, हमारे बच्चे, वो, और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के भीतर जाकर बातचीत भी की। तो इससे पहले आज दिन में अगर जो रेलवे प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो जींद हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। दुनिया में सिर्फ 3-4 देश ऐसे हैं जहां हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित होती है, भारत 5वां ऐसा देश है। और भारत में इसकी शुरुआत जाहिर तौर पर हमारे आधुनिक होती रेलवे की जो पूरी का जो परिचालन है उसको दर्शाती है, उसकी एक वानगी है। और आने वाले दिनों में रिसर्च नवोन्मेष के जरिए इसे और किफ़ायती और सुलभ जो बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जो ट्रेन है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बात और कही जो शायद बहुत सारे लोगों को ये संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे में डीजल इंजन का प्रयोग बहुत होता था। अगर वही स्थिति रहती तो अमेरिका ईरान संघर्ष और हॉर्मूज के बंद होने वाले इस संकट के दौरान रेलवे का परिचालन खतरे में होता। लेकिन बीते 12 वर्षों में मौजूदा केंद्र सरकार ने नई रेलवे लाइन बिछाने, दोहरीकरण करने और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है। वहीं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक हासिल किया है, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। तो जाहिर तौर पर ऊर्जा संकट से भी इसको सीधे तौर पर जोड़कर प्रधानमंत्री ने बताया, और जो कि सच भी है इस लिहाज से कि अगर ऊर्जा संकट के इस दौर में डीजल से ट्रेनें संचालित करनी पड़ती तो क्या स्थिति होती, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और स्वच्छ